आप सभी दोस्तों का ईमेल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस 2022 का 12 जुलाई के सभी शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमानुसार शेषफल 3 और 7 आएगा। मतलब अगर किस संख्या से भाग देना 307 में शेषफल 3 आए, फिर 330 में भाग दें तो शेषफल कितना आए, 7 आए। तो 307 माइनस 3 जाएगा 330 माइनस 7। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 304। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 323। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 19। तो यहाँ सबसे बड़ी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए इन दोनों का अंतर कर देंगे, जो अंतर आएगा वही क्या होगा एचसीएफ। तो आंसर क्या आएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना अवरोध के कार की गति, कार्य नहीं यहाँ कार है, कार की गति 48 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि अवरोध के कारण यात्रा की गति कितना 42 किलोमीटर प्रति आवर। तो कितने मिनट या प्रति घंटा कितने रुकती है। तो स्पीड क्या है 48, स्पीड क्या है 42। तो डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6 8 48, 6 7 42। स्पीड का रेशियो क्या आ गया 8:7। तो चूँकि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों की डिस्टेंस क्या है सेम है। तो टाइम में स्पीड और टाइम में कैसा रेशियो हो जाएगा, उल्टा रेशियो। इसको लिख सकते हैं 7:8। तो कितने की वृद्धि हुई 1 की, 1 पे कितने पे होगी 7 पे, इंटू कितना 1/7 आवर। तो अवरोध में कितना घंटे रुकेगी 1/7 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश 6 वर्ष प्रति के हिसाब से कुछ ऋण चुकाता है जो 1% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ता है। तो 5 वर्ष बाद उसने 91,000 रुपये चुकाए, तो रमेश ने कितना लोन लिया। तो मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो पहले वर्ष कितना लिया 6%, अगले वर्ष 1% वृद्धि करेगा 7, फिर अगले वर्ष कितना लेगा 8, अगले वर्ष कितना लेगा 9, फिर अगले वर्ष कितना लेगा 10। टोटल 5 साल के लिए हो गया। पाँच साल के लिए कहा है कितना 91,000। तो 7 6 13, 13 8 21, 21 9 हो जाएगा 30, 30 10 40। टोटल कितना लेगा 40%। तो 40% कितना भी ब्याज मिलेगा। तो 91,000 चुकाता है, तो 91,000 चुकाता है, ये क्या है अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितने पे होता है 100 पे, तो अमाउंट कितने हो जाएगा 140। 140 की वैल्यू कितना दिया है 91,000। तो 0 से 0 कट जाएंगे, 4 91 कितना आएगा ये 700। तो 1% की वैल्यू कितना आ गया 700। तो 100% की वैल्यू 00 यहाँ लगा देंगे, 00 यहाँ लगा देंगे, कितना आएगा 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। 420 मिलीलीटर घोल में दूध और पानी का अनुपात कितना है 9:5। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, क्या 3:2 हो जाए। मतलब 9:5 है और 3:2। क्योंकि पानी मिलाया गया मतलब दूध क्या है सेम है, दूध यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो दूध को बराबर कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा कितना 6। तो पानी कितना बढ़ा 1। इस एक की वैल्यू निकालना है, यही पूछा कितना पानी मिला दिया जाए। तो टोटल कितना दिया है 420। तो 9 5 कितना हुआ ये 14। 14 की वैल्यू कितना दिया है 420। एक की वैल्यू कितना होगा 4 3 42 30। एक की वैल्यू यहाँ 30 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 30 मिलीलीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 460 कुर्सी 220 दिन बनाते हैं, तो 18 कारपेंटर 8 दिन कार्य करते हुए 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। तो M1 D1 H1 W1 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 12 कारपेंटर 6 दिन में कितने दिन 240 दिन, कितने कुर्सी बनाएंगे 460, बराबर 18 कारपेंटर 8 दिन में 36 दिन काम करें कितनी कुर्सी बनाएंगे यक्स। तो उसको डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12 का नंबर 12 12 3 36। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6। तो ये हो जाएगा 8 3 24। तो हो जाएगा 3 6 18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यक्स बराबर हो जाएगा कितना 23 × 6।
जाएगा 6 तरीक 18 की 8 हासिल लगे 6 दूनी 12 1 13। कितने कुर्सी बनाएंगे? 138। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे से कितनी वर्ष 40 वर्ष ज़्यादा है। तो 5:9 है, यहाँ कितना ज़्यादा है 4। इस 4 की वैल्यू कितना दिया है 40। तो एक की वैल्यू कितना हो गया 10। तो उनकी आयु का योग पूछा है, तो इन दोनों को योग कितना होगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। 14 की वैल्यू निकालना है, एक की वैल्यू 10 तो 14 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई कितना 140 वर्ष। तो दोनों की आयु योग कितना हो गया 140 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन के विरुद्ध दिशा में दौड़ रहा है, तो कितने समय ट्रेन को पार करेगा। मुझे गाड़ी इधर दौड़ रही, आदमी इधर दौड़ रहा, क्योंकि अपोजिट है। जब गाड़ी कितने के 45 से, व्यक्ति कितने से 9 से। जब दोनों अपोजिट दौड़ेंगे तो नेट स्पीड क्या हो, दोनों को ऐड होगा 45 + 9 तो कितना जाएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर। नेट स्पीड कितना जाएगा 54 किलोमीटर। तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर ये हो जाएगा, यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है 240 और स्पीड कितना है 54। डिस्टेंस किस में है मीटर में, स्पीड कितने में है किलोमीटर प्रति आवर में। इसको बनाएंगे मीटर में, तो 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 18 तरीक का 54, 3 8 24, 5 से भाग करेंगे कितना जाएगा 16 सेकेंड। तो आदमी कितने समय में पार करेगा 16 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर छूट 25% और 40% की तो क्रमिक छूट दिया जाता है, तो बदले में एकल छूट क्या होगा, मतलब इनका इकट्ठा छूट कितना मिलेगा। पहले पे 25% -25, दूसरे पे कितना 40 जाएगा, +25 × 40 बराबर 0 0, नीचे आएगा 100। तो 25 चौका 100 कितना आएगा 10। 10 यहाँ घटाएगा कितना आ जाएगा, यह कितना आएगा 30। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। तो कितने % छूट देगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। कुछ मात्रा में इसमें जिंक मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया, तो कॉपर 5, जिंक कितना है 2, कॉपर यहाँ 3, जिंक कितना है यहाँ 2। तो जिंक मिलाया गया, इसका मतलब कॉपर सेम है, तो कॉपर को सेम कर देंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15, हो जाएगा कितना 6, हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 7। तो जिंक में कितना बढ़ी 1 बढ़ी, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 15 और 6 टोटल कितना हुआ 21। तो 21 की वैल्यू कितना है 84, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 1 की वैल्यू 4। तो जिंक कितना बढ़ा 1, तो 1 × 4 कितना बढ़ेगा 4 kg। तो जिंक की कितनी वृद्धि होगी 4 kg के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 4 8 है, तो कुल धन 116 है, तो 10 पैसों को सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों की संख्या 3 और 1 4 1 8, 1 रुपये है, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर टोटल आ जाएगा। यहाँ 50 पैसे, 50 मतलब रुपये में बनाने के लिए 50/100 कितना है 1/2, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पैसे रुपये में बनाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो जाएगा कितना 1/10 इंटू करेंगे, सबको जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू कितना दिया टोटल 116, तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 यहाँ 3 यहाँ 2, 2 से भाग करेंगे 2 5 10, 2 चौका 8, यहाँ 4/5 जाएगा 5 + 4/5 बराबर कितना हो जाएगा 116। 50 25 4 29, तो 29/5 की वैल्यू कितना आ जाएगा 116। ये कितनी बार जाएगा 9 तो 36 के 6, 4 दूनी 8 11, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो 10 पैसों को सिक्कों की संख्या पूछ, 10 पैसों की संख्या कितनी 8 के अनुपात में है, तो 8 में 20 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1240 की धनराशि को ए बी और सी में विभाजित किया गया। ए और बी का अनुपात 6:5, बी और सी का अनुपात 10:9 है, सी का हिस्सा बताइए। ए और बी 6:5, तो बी और सी, यहाँ ए ये बी ये सी, बी और सी कितना है ये 10 ये 9। तो बी को बराबर करने को, यहाँ बी 10 है यहाँ बी 5 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 12,
बी कितना हो जाएगा 10, सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 9। तो इसको तीनों को ऐड करेंगे, टोटल कितना दिया है 1240 दिया है। तो 9 2 11 की 1 1 1 2 1 3, 31 की वैल्यू कितना है 1240। तो 4 से भाग करेंगे इसको, कितना आएगा 40। एक की वैल्यू कितना आ गई 40, तो एक की वैल्यू कितना है 40। तो सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा कितना है 9, 9 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 360 रुपये। तो सी को कितना मिलेगा 360 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी के वेतन का अनुपात 3 5 7 है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो नई वेतन का अनुपात क्या होगा। तो इसको कितना मान लेंगे 30 मान ले, इसको मान रहे हैं 50, इसको मान रहे हैं 70। तो 30 का 50% कितना होगा 150, बट्टा करेंगे क्या 100। 50 का 60% कितना होगा 160, वृद्धि करना है बट्टा करेंगे 100। तो 70 का 50% कितना होगा 150 बटा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा कितना जाएगा 45। यहाँ का 16 पंजे 80, 15 सत्ते कितना आएगा 105। 5 से भाग करें 5 9 45, हो जाएगा 5 एक नम 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 एक नम 5। तो उनके वेतन में कितने की वृद्धि हुई। तो वेतन में वृद्धि हुई 9 और 16 21 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए, यहाँ बी और सी की वैल्यू कितना मानेंगे 100। तो बी सी से कितना परसेंट कम है 20%, तो यही होगा 80। ए बी से कितना परसेंट अधिक 40%, तो 80 इंटू कितना करेंगे 140 बटा 100। तो डबल जीरो कट जाएगा। 14 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 112। तो 112 ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा 112 अनुपाते 100। तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 3 4 8 32, ये कितना 25। तो 28 अनुपाते 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स वाई और जेड एक व्यापार शुरू किया। यक्स तथा जेड ने 2 अनुपाते 1 के अनुपात में तथा यक्स और वाई ने 3 अनुपाते 2 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। तो कुल लाभ 1,57,300 था। वाई का हिस्सा कितना होगा। तो यक्स वाई जेड, तो यक्स ने कितना लगाया 2, जेड ने कितना लगाया 1, यक्स ने कितना लगाया 3, तो वाई ने कितना लगाया यहाँ 2। तो यक्स यहाँ 2 है यहाँ 3 है, दोनों जगह बराबर करेंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, यक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 4, जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। तो तीनों को ऐड जोड़ देंगे 6 4 10 3 13। 13 की वैल्यू कितना दिया है 1 5 7 के बाद 3 से 3 0 13 से भाग करेंगे। 13 का नाम 13, तो 15 13 दूनी 26, 13 का नाम 13 कितना आएगा 121 के बाद डबल जीरो। तो वाई के हिस्सा, वाई की वैल्यू कितना है 4। तो वाई की वैल्यू कितना है 4, तो 4 इंटू 121 के बाद डबल जीरो हो जाएगा 4 8 4 के बाद डबल जीरो। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 48,400। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। तो 18 32 पहले एलसीएम निकालेंगे, 18 जाएगा 32, हो जाएगा 48। इससे भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा दोनों 18, हो जाएगा कितना 16, ये कितना हो जाएगा 24। इससे भाग करेंगे, फिर भाग करेंगे 3 से, 3 3 तिरिक 9, हो जाएगा 16, 3 8 24। किससे भाग करेंगे डायरेक्ट 16 से कर देंगे तो 16 वार दोनों कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 3, तो हो जाएगा कितना 16 3 48, 48 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240, 8 छंग 48, 24 और 48 कितना 288। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 288। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1000। 1000 में 288 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, हो जाएगा कितना 3 दूनी 600 बराबर ही हो जाएगा 8 3 24, 240 जाएगा 8 3 24, कितना हो जाएगा 8 6 4। इसको माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 36, यहाँ कितना आ जाएगा 1,
तो 136 क्या है, ज़्यादा है, लेकिन अगर 136 1000 में घटा देंगे तो 4 अंक से छोटी संख्या हो जाएगी, मतलब 4 अंक से अंकों की संख्या 4 अंक से कम हो जाएगी। इसका मतलब 4 अंक के लिए इसको इसमें माइनस करेंगे, दोनों माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस करने पे आएगा 152। 152 को 1000 में ऐड करेंगे तो 1000 प्लस 152 आएगा कितना, 1152। तो 4 अंकों से छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1152। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 396 है। तो पहली और दूसरी के बीच के अनुपात 7:11 है, दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 11:15 है। तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या होगा, तो पहली और दूसरी 7:11, दूसरी तीसरी 11 और 15। तो यहाँ 11, यहाँ 11 सेम है, तो तीनों का अनुपात हो गया 7, 11, 15। तो तीनों का योग दिया है तो हो जाएगा कितना, 1, 1, 2, 7, 5, 12, 13, 13, 2, 1, 3, 33। तो 33 की वैल्यू कितना दिया है, 3, 9, 6। तो 3 से भाग करेंगे, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। 11 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 1 की वैल्यू कितना आ गया है, 1 की वैल्यू कितना आ गई, 12। 1 की वैल्यू कितना आ गई, 12। तो पहली और तीसरी का अंतर, पहली तीसरी का अंतर कितना है, 15 में 7 8, तो 8 इंटू 12, 12 8 96। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या में किसी व्यक्ति ने कार्य को 46 दिन किया, मतलब कोई व्यक्ति एक कार्य को 46 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति अधिक हो जाते हैं तो कार्य 16 दिन कम में समाप्त हो जाता है। तो मूल रूप से कितने व्यक्ति थे, मतलब शुरू में मान लीजिए x व्यक्ति थे, कितने दिन काम कर सकते हैं, 46 दिन में। यदि 8 व्यक्ति अधिक हो जाते हैं, मतलब x प्लस 8 हो जाएंगे, तो 16 दिन कम लगेंगे। तो 46 में से 16 में कितना बचेगा कितना, 30 दिन। तो अब कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 30 दिन में। तो मूल में कितने, मतलब शुरू में कितने व्यक्ति थे, x की वैल्यू निकालना है। 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 23, ये कितना जो होगा 15। तो हो जाएगा 23x, फिर हो जाएगा 15x, माइनस घटा देंगे 15x बराबर, ये हो जाएगा 8 इंटू 15। तो 23 में से 15 कितना बचेगा, 8, 8x बराबर 8 इंटू 15, 8x कट गया, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। तो मूल में कितने व्यक्ति थे, शुरू में कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पे 22% की छूट दी जाती है और 14% पर बेचा जाता है। छूट बेचा मतलब पहली जब उसे 22% छूट दी गई, उसके बाद 14.5% की छूट बेच दिया जाता है। तो उनके बीच का अंतर कितना, 285। मतलब यहाँ छूट कितनी थी, 22%, यहाँ कितना था, 14.5%। तो 22, 12 में से 4 गया 8, 8 में से आधा घंटे कितना बचेगा, 7.5। तो 7.5 की वैल्यू कितना दिया है, 285। 7.5 की वैल्यू 285। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 38। तो 100% अंकित मूल्य निकालना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3800। अंकित मूल्य यहाँ कितने पे होगा, 100% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 × 27 सीमा वाले एक आयताकार शीट के चारों ओर प्रत्येक कोने से 3.5 सेमी वाले भुजा को काट के एक बॉक्स बनाया गया। बॉक्स की मात्रा नहीं, यहाँ बॉक्स का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, तो ये 48 और ये कितना है, 27। तो यहाँ चारों कोनों से 3.5 यहाँ से काटा गया, 3.5 यहाँ से काटा गया, 3.5 यहाँ, 3.5 यहाँ से काटा गया, 3.5 यहाँ, 3.5 3.5 यहाँ, 3.5 कुल कितना काटा गया, 7। तो 48 में 7 गए, कितना बचेगा, 41। अब कितनी लंबाई होगी, 41। तो 3 यहाँ, 3.5 यहाँ, 3.5 यहाँ, कितना काटा गया, 7। अब घटन कितना आएगा, 20। तो आयतन निकालना है, LBH, ऊंचाई कितना हो जाएगी, 3.5। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गई, 41 और कितना आएगी, 20। ऊंचाई कितना हो जाएगी, 3.5। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे 7/2। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 10 हो जाएगा, कितना 410 इंटू 7, 0, 7 का नाम 7, 7 चौक 28।
तो बॉक्स का आयतन कितना आएगा, बॉक्स का आयतन आएगा 2870 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2850 की राशि को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर के 5 वर्षों में 1900 हो जाती है। सॉरी, ये 1900 होती है 5 वर्ष, मतलब ये 28,500 नहीं होगा, ये होगा 8,500 की राशि। तो 8,500 की राशि 5 वर्षों में इतना। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि होती है तो समान अवधि में बढ़ी हुई राशि बताइए। जब ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर देंगे तो राशि में कितने की बढ़ोतरी होगी वो निकालना है। तो 8500 पे 3% की वृद्धि निकालेंगे, यह है कितना, कितनी वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। 0000 कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की 5 लगे कितना 2, तो जाएगा 8 5 40, 2 42, 425 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 4 3 यहीं 1200, और हो जाएगा कितना 25 3 75, तो कितना जाएगा 1275। तो 1275 इसमें 11,900 में ऐड कर देंगे, हो जाएंगे 75, 9 2 11 की 1 1 2 1 3, तो क्या हो जाएगा 13,175। तो 5 साल बाद बढ़ी हुई राशि कितना मिलेगी, 13,175। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 2,475 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य मतलब 100 पे निकालना है वैल्यू। तो 18% की पहले हानि है, 12% का लाभ, दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 30। तो 30% की वैल्यू कितना दिया है 2475, 3 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो 100% वैल्यू निकालना है, 10% वैल्यू 825, 100% जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, कितना आएगा 8,250। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की प्रतिवर्ष आय में 25% की वृद्धि होती है। यदि 2017 में उसकी आय इतनी थी तो 2015 में क्या थी। तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि पे मतलब 25 चौका 4, मतलब 4 पे कितने की वृद्धि हो रही है, तो 4 पे कितने की वृद्धि हो रही, 5 पे। तो 15 2 17 कितने वर्ष में वृद्धि हुई, 2 वर्ष में, क्योंकि 15 में क्या थी वो निकालना है, 17 में दिया है। तो यहाँ कर देंगे स्क्वायर, यहाँ कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25। तो 17 मतलब नई है, 15 मतलब पुरानी है। तो ये ओल्ड ही होती, जो पहली होती है ओल्ड होती है, जो बाद में आती है क्या होती है नई। तो 17 का पूछा है, मतलब सॉरी 15 का पूछा है, 17 का दिया, न्यू क्या होगी 17 का दिया है कितना 31, 25 के बाद 3 0, 25 से भाग करेंगे, 25 से करना 25, तो 25 दूना 50, 25 5 125 के बाद 3 0। तो 15 की पूछा है, इसमें 125 के बाद 3 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 5 80 की 0, 16 दूनी 32, 32 8 40, और 16 9 20, लगभग 20 के बाद 2 0 यहाँ और 3 0 यहाँ, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 संख्याओं का माध्य 14 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दी जाए तो नया माध्य क्या होगा। मतलब सभी संख्याओं में 3 जोड़ना है, तो कुल कितना जोड़ेंगे 25 या 75। तो 75 पे कितने की वृद्धि हो रही है, कितनी संख्या 25 की, कितने की वृद्धि होगी 3 की। तो 14 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, जो 3 17। तो नया माध्य क्या होगा 17। अगर प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो तो, या प्रत्येक संख्या में कमी हो, या प्रत्येक संख्या में भाग हो, या प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुणा किया जाए, तो डायरेक्ट इसी में ऐड कर देंगे। 14 जोड़ने के बाद क्या है 14 + 3 करेंगे 17। अगर घटाने के बाद क्या होता है माइनस कर देते हैं, गुणा की बात करें तो गुणा कर देते, भाग करने की बात करें तो भाग कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने समान गति को 3/5 से चलता है, एक निश्चित दूरी को समान तय करने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई समान गति में दूरी में लिया गया समय क्या होगा। मतलब उसकी गति पहले कितना थी 5, अब कितना हो गई 3। तो यहाँ स्पीड है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड टाइम में कैसा रेशियो, उल्टा रेशियो है, कितना 3/5। तो यहाँ कितना समय का अधिक लिया, 2 यूनिट का समय अधिक लिया।
2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट को बदलेंगे हावर में, हो जाएगा 20 दूना 40, 20 60, 3 का नाम 3 2 5, कितना लगेगा 5/3। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5/6। तो पूछा है समान गति, समान गति मतलब 5 में लिया गया समय, कितना समय लिया 3, तो 3 × 5/6 तो जाएगा 3 दूनी 6, कितना जाएगा 5/2। तो समान गति से लिया गया समय कितना हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का आयतन 1375/21 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन का फार्मूला होता है गोले का 4/3 πr³ बराबर कितना दिया है 1375/21। 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, 4 लिख देंगे क्या 22/7 × r³ बराबर 1375 × 7, 7 कट जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 दूनी क्या होगा 22, 11 का नाम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, कितना है 125। तो r³ की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या 125, 125/8। तो r बराबर कितना हो जाएगा 5/2। तो रेडियस की वैल्यू कितना आ गई 5/2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 πr²। तो 4 × 22/7, रेडियस की वैल्यू कितना है 5/2 का स्क्वायर, जाएगा कितना 22 × 4 हो जाएगा 88/7 × 25/4, तो कितना जाएगा 22। 22 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50 की 0, 25 दूना 50, 5 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस डिवाइड करेंगे, उसके बाद तब फिर गुणा, उसके बाद फिर ऐड। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद, मतलब एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40/2 प्लस 0.5, इसका मतलब 1/2 इंटू यहाँ 3 0, यहाँ सॉरी यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगा है, तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, कितना होगा 20/40 जाएगा, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 5/2। तो 40/2 प्लस 5/2 कितना जाएगा 45/2, क्या आएगा 45/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक काम को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 काम खत्म होने पर C काम छोड़ देता है, तो शेष काम A तथा B पूरा करते हैं, तो शेष काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो A की एफिशिएंसी, A का टाइम कितना है 6, B का 12 और C का कितना है 15। एल्शियम लेंगे कितना वर्ग आएगा 60, 10 संग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो 1/8 काम खत्म हो गया, तो कितना काम बचेगा 60 का 7/8 काम बचा हुआ है, तो C काम छोड़ देता है। 1/8 काम खत्म करने के बाद बाकी जो काम बचेगा शेष काम कौन करेगा, A और B मिलकर पूरा करेंगे। तो A और B की एफिशिएंसी कितना है 15। अगर काम में एफिशिएंसी का भाग करेंगे क्या आएगा टाइम, तो A और B का टाइम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 4 दूनी 8, कितना टाइम लगेगा 7/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो हमारी संख्याएं क्या है A और B, व्युत्क्रम का योगफल मतलब 1/B प्लस 1/A/1/B, इनका योगफल क्या हो जाएगा, नीचे आएगा क्या AB, ऊपर आएगा A + B। तो A + B की वैल्यू कितना दिया है 36। तो अगर दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल बराबर क्या होता है मासा इंटू लासा। तो जो गुणनफल को होगा उनके मासा और लासा गुणनफल के क्या होगा बराबर। तो यहाँ गुणनफल दिया है और लासा मासा कितना दिया है 3 × 105, 3 से भाग करेंगे, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो फिर 3 से 3 चौक 12, 3 तिरिक 9, 3 5 15, कितना आ जाएगा 4/35। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। जो 20% लड़के हैं, 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। पहले निकालेंगे कितने % लोग को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, 30, 3 पर 3 को वैल्यू कितना है 20,
2 की वैल्यू कितना दिया है 25%। टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा कितना 50। दोनों को ऐड करके किससे भाग करेंगे 5 से, हो जाएगा 6 5 11, तो कितना 110, 110 बटा 5 हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 1 5 दूनी 10, कितना आया 22%। तो यहाँ छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तो कितने लोग को प्राप्त हुई 22% को। तो कितने लोग को प्राप्त नहीं होगी 100 में से 22 कर देंगे माइनस, कितना जाएगा 78% को छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये 264 की पावर 1/2 ये पावर है, 103 ये भी पावर है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग करेंगे तो संख्या पूरी भाग में चली जाएगी। तो 2 में 4 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 2, तो 4 की पावर क्या कर देंगे 2 प्लस 4 में 3 से भाग करेंगे क्या आएगा 3, तो जाएगा 4 चौक 16 की 6, 64 की 4, कितना आएगा 10, 10 की क्या आएगा 0, इकाई अंक क्या आएगा 0। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल किसी संख्या के लास्ट दो अंक में किसी संख्या के लास्ट 2 अंक में अगर 4 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए लास्ट के 2 अंक में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बाकी से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इसे 128 है तो लास्ट में अगर 2 अंक में संख्या 4 से कट रहेगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये, उसको 20% छूट पे खरीदा जाता है, खरीदा 200 रुपये की मरम्मत लगाया जाता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये, तो MP CP और SP अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये, 2% 200 में मरम्मत लगाया जाता है, 15% लाभ कमाने के लिए तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 5000 की वैल्यू दिया गया है, इस पर 20% छूट कर दिया, कितने में खरीदा गया 80 में, तो बटा 80 कर देंगे, डिवाइड करेंगे 0 00 कितने दिया 8×5 40 के बाद कितना 0 00 कितना आ जाएगा 4000। तो 4000 CP में ख़रीदा गया। अब इसने कितना 200 रुपये मरम्मत किया गया प्लस 200 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा कितना 4200। तो 4200 में कुल कितना खर्च किया गया 4200, इसको 15% लाभ कमाना है तो 115 कर देंगे, 115 बटा 100, 00 से 00 कट जाएगा, हो जाएगा 42 गुणे 115, तो 42 इंटू 115 इसको गुणा कर देंगे, कितना क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा SP सेलिंग प्राइस कितना आएगा 42 गुणे 115। तो पहले 4 से गुणा करेंगे, जाएगा कितना 4 5 20 0, ये जो जाएगा 0, कितना बचेगा 2, 4 का नाम 4 2 6 और हो जाएगा 4, तो 4600 आएगा। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे, जाएगा 10 की 0, 1 लगेगा, 11 दूनी 22 1 23, ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4 6 2 8, तो 4830 रुपये। तो SP को कितना जाएगा 4830 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ 120 प्लस 20% ऑफ 48, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, तो 20% हो जाएगा 20 बटा 100 इंटू 120, 25% 25 बटा 100 इंटू 48, 00 से 00 यहाँ कट जाएगा, कितना जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 25 चौके 100, 4 से भाग करेंगे, 4 का नाम 4 4 दूनी 8, यहाँ कितना जाएगा 12, 24 से 12 कितना हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 3/4 दोनों के व्युत्क्रम का औसत 7/72 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 4x, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी दूसरी क्या 3/4, 3/4, 4 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x, संख्या क्या हो जाएगी 3x, दोनों का व्युत्क्रम हो जाएगा 3x प्लस 1/4x, व्युत्क्रम का औसत बटा 2 कर देंगे जोड़ के, कितना दिया है 7/72।
तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे कितना जाएगा, ये आएगा 7/12 यक्स इंटू ये वाला 2 बराबर 7/72। 7 से 7 कट गया, 12 छंग 72, 6 2 की 3, तो 1/x, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3। दोनों संख्याओं को योग, पहली संख्या क्या थी 3x, दूसरी संख्या क्या थी 4x, दोनों को योग कितना है 7x। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे 3, कितना आ जाएगा 21। संख्याओं को योग कितना आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। तो शेष कार्य ए और सी 4 दिन में पूरा किया, सी ऐसे अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए कितने दिन में 15 दिन में, बी कितने दिन में 25 दिन में। एल्शियम लेंगे कितना आएगा 75, तो 15 × 5 = 75, 25 × 75। उन्होंने 5 दिन साथ में काम किया, कितने एफिशिएंसी से 8 एफिशिएंसी से कितना ही दिन 5 दिन, कितना काम हुआ 40 काम। 40 काम निकले, कितना काम बचेगा 35 काम। तो 35 काम 5 दिन काम करने के बाद बी को बदल दिया गया सी से, तो ए और सी 4 दिन काम करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी कितना है 5, और सी की निकालना है कितने दिन काम करेंगे 4 दिन में। 4 दिन कितना काम करेंगे, जो काम बचा हुआ है बराबर 35, यहाँ इंटू करेंगे कितना आएगा 20, प्लस हो जाएगा कितना 4c बराबर 35। तो 20 में से 35 से कितना बचेगा 15, तो 4c बराबर 15, c बराबर कितना हो जाएगा 15/4। तो सी का टाइम पूछा है, सी की एफिशिएंसी कितना आ गया 15/4। टोटल वर्क कितना है 75। जब वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे क्या आएगा टाइम, तो 15/4, यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 15 × 5 = 75, 5 × 4 = 20। सी कितने दिन में पूरा करेगा 20 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे 8 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह मोटरसाइकिल की गति के 4/16 से साइकिल चलाता है, 2 घंटे में कितना कवर करेगा। मतलब 2 घंटे में साइकिल कितनी दूरी चलाएगा वो निकालना है। तो मोटरसाइकिल की स्पीड यहाँ कितना दिया है 280 में कितना चलता है 8, तो यहाँ स्पीड आएगी किसकी मोटरसाइकिल को, तो 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 × 6 = 24, 24 और 4 8 × 5 = 40, कितना आ गया 35। तो साइकिल के लिए मोटरसाइकिल कितना है 3/14, इसका 3/14 कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, कितना आ जाएगा 15/2 किलोमीटर प्रति आवर। तो साइकिल की स्पीड कितना है 15/2, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए स्पीड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई। टाइम कितना है 2 घंटे, 2 से 2 कट गया है कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो 2 घंटे में साइकिल कितनी दूरी जाएगा 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस दर के हिसाब से 4,800 की राशि 2 वर्षों में 5,547 हो जाती है। तो ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चूँकि ये यहाँ ब्याज रहेगा क्या, यहाँ चक्रवृद्धि रहेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालना है इसको। तो इतना दिया है 4800, 4800 भी कितना हो जाएगा 5,547, 3 से भाग करेंगे, 3 × 9 3, 3 × 6 = 18, 3 × 9 3, 2 5, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, ये कितना है 40 का स्क्वायर, ये कितना है 43 का स्क्वायर। तो 2 वर्ष के लिए है, अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 43। तो कितने की वृद्धि हो रही है 3 पे, तो 3 पे वृद्धि हो रही है कितने पे 40 पे। रेट निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंजे 100, तो हो जाएगा 5 × 3 = 15/2, कितना आ जाएगा 7.5%। तो कितने परसेंट की दर से 7.5% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग 8,320 है तो उनके संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्या क्या होंगे 7x और 9x, वर्गों का योग हो जाएगा कितना 49x² प्लस 81x², 9 × 10 = 0, 8 × 4 = 12, 1 13, 130x² बराबर कितना है
8320, 0 से 0 कट जाएगा। ऐसे क्या है बराबर 13 छंग 78, 78 बचे कितना 78, यहाँ बचेगा 2 3 4 5 बचेगा, 13 चौक 52 4। तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 8, यक्स की वैल्यू 8 आएगी। दोनों संख्याओं का योग तो 9 7 कितना हुआ 16, तो 16 यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई 8, तो 16 अट्ठे 128, आंसर क्या होगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है 27। यदि अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2। तो अगर संख्याएं विषम है तो इधर से 3 कम इधर से 3 कम, तो बीच वाली का कितनी हो जाएगी 27। तो बीच वाली संख्या, अगर संख्याएं क्रमागत अनुसार हैं तो उनका जो औसत होगा वो हमेशा बीच की संख्या होगी। तो यहाँ 27 हो जाएगा, तो यहाँ अंतर कितना होगा 2 का, यहाँ कितना होगा 29, 29 2 31, यहाँ कितना होगा 33, तो यहाँ की वैल्यू कितना आ गई 33। तो 33 को मतलब छोड़ना है, बाकी सबका औसत क्या होगा हो जाएगा 27 × 7 टोटल, टोटल में 33 को माइनस कर देंगे, बाकी बचे कितना 6 से भाग कर देंगे, तो जो आएगा वही शेष संख्याओं का क्या होगा औसत। तो इसको इंटू करेंगे, हो जाएगा कितना 7 7 49, 7 में 14 140, 7 49 कितना हो जाएगा 189 में 33 बराबर हो जाएगा 6, यहाँ कितना 1 5 9 में से 3 गेंद 6, तो 6 से भाग करेंगे रहेगा 6 दूनी 12, 3 3 12 3 15, 6 दूनी 12 3 15 और सॉरी 6 दूनी 12 3 15 जाएगा कितना 6 संग 36, कितना आएगा 26। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य पे 65% पे बेचा जाता है, यदि इस पर 30% का लाभ हुआ तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य एमपी पे कितने बेचा गया 65% पे, तो ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो एसपी सीपी कितने परसेंट का लाभ हुआ 130% पे, ये क्या आ गया एसपी, दोनों एसपी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, ये 100 100 से कट जाएगा, तो जाएगा एमपी अपॉन सीपी बराबर 130 अपॉन 65, 13 से भाग करेंगे, 13 पचे 65, 5 दूनी 10 जाएगा 2 अनुपाते 1। तो एमपी और सीपी का अनुपात क्या हो जाएगा 2 अनुपाते 1।